नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम महाभारत के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिनमें से ज़्यादातर तथ्यों को हम लोग नहीं जानते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहला तथ्य है, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसीलिए विवाह से पहले कुंती ने सूर्यदेव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभिष थे। वे ब्रह्मा जी की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उसकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और नरक में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वे राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर आए और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें 8 बच्चे हुए और पहले 7 बच्चों को गंगा में नदी में डुबो दिया। उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबो रही थी, वे क्रोध से भर उठे और गंगा से इसकी वजह पूछी। तब गंगा ने उनसे उनके पिछले जन्म और ब्रह्मा जी के श्राप के बारे में बताया। इसके बाद वह उनके 8वें बच्चे के साथ चली गईं। दोस्तों, शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। ऋषि किंदम के श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगीं। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया तो सहदेव का जन्म हुआ। इसके बाद उसके घी से भरे 2 घड़ों को 2 वर्षों तक रखा गया और पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम और बाकियों का जन्म हुआ। जन्म के बाद दुर्योधन गधे जैसा रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वे दुर्योधन को मार डालें, क्योंकि वे उनके परिवार का नाश कर देगा। लेकिन अपने बच्चे से प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज़ से बने थे, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे? वास्तविक युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी, जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन के प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी,
तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांग की बात कही थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा कर रखी थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह दुर्योधन जब भीष्म पितामह के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण और मांगे तो वो हंसने लगे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और ये भी कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वह बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि वह उर्वशी को माँ कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाए। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्नला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। वे उनके कक्ष में पहुंचे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंच चुका था और वह कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, मुस्कुराए और कहा कि वह उसका साथ देंगे।